हेलो एवरीवन, दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ऑल्सो है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है जो 2022 के लिए। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है और क्या एज लिमिट है, क्या इसकी फ़ीस है, हर चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पहले बात करते हैं, इसकी डेट स्टार्टिंग हो रही है 2 जुलाई से, यानी आज से ही आपकी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन के लिए खुल चुके हैं। और लास्ट डेट होगी आपकी 22 जुलाई। लास्ट जुलाई है। और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है अभी नहीं है, एडमिट कार्ड भी अभी तो जाहिर सी बात नहीं होंगे, लेकिन एग्ज़ाम डेट जो है अभी नोटिफाइड नहीं की गई है। प्रिंसिपलशिप के लिए 2000 फीस एप्लीकेशन फ़ी है, पीजीटी के लिए 1800 और टीजीटी के लिए 1500। SC ST और PH के लिए कोई भी क्या है फीस नहीं है। और एग्ज़ाम फ़ी जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी आई है। प्रिंसिपलशिप के लिए आपकी 12 पोस्ट है और इसके लिए एज क्या है, मैक्सिमम एज 50 ईयर्स एज है आपकी। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी जो आपकी बैचलर डिग्री है वो 50% मार्क्स के साथ और बीएड के साथ होनी चाहिए। टोटल सीट आपकी जो है वो 12 है। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। डिटेल में आगे बताऊंगी आपको, यहाँ एज का बता रही हूँ। मेन एज है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यानी पीजीटी के लिए 397 है। और मास्टर डिग्री भी चाहिए इसमें, मिनिमम कितने 50% मार्क्स के साथ में, और बीएड भी होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की 40 ईयर्स है। बाकी डिटेल आगे बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के लिए 683 सीट है। बैचलर डिग्री चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम, यानी 50% का तो आप क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे ही। और टीजीटी के साथ में आपको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आपका सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो ये आप टीजीटी में डाल सकते हैं। और इसके लिए 35 एज है। अब अलग अलग टीजीटी का भी अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज है, यानी हिंदी इंग्लिश के अलावा जो भी थर्ड लैंग्वेज आती है उनमें 343 सीट्स है। सेम रिक्वायरमेंट है, जो भी है 35 एज है और 50% मार्क्स है। इधर म्यूजिक टीचर की 33 सीट्स है। मैं ज़्यादा ही नहीं है, सिर्फ टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपलशिप के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये आपकी 50 ईयर्स एज प्रिंसिपलशिप के लिए, 40 पीजीटी के लिए और 35 टीजीटी के लिए, ये आपकी एज हो गई। अब बात करते हैं सभी टीजीटी के लिए क्या है। एक तो आपका सीटेट मस्ट है, आपको सीटेट हर कैंडिडेट को क्वालिफाई होना चाहिए तो ये फॉर्म डाल सकता है। और बीएड डिग्री मस्ट है। कंप्लीट कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाना आ जाइए। क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति जो है पूरे इंडिया लेवल पे आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, तो इंग्लिश और हिंदी को ही आपकी कॉम्पिटेंसी देखी जाती है। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है वो किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपने पढ़ाया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, थोड़ी कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने बीएड बोला था ना, तो यहाँ बीएड के लिए उन्होंने बताया है कि बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। जिसने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है ना, जैसे ये होता है ना जो बी और बीएड इंटीग्रेटेड होता है, तो उसके लिए अलग से बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। तो टीजीटी वाले एक चीज़ पर ध्यान दें, अगर सीटेट क्वालिफाई है तो ये आप इसी के लिए फॉर्म डालेंगे। अब इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सभी को मैं मोस्टली आपको बता दिया कि 50% मार्क्स के साथ आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए आपके लिए। और टीजीटी जैसे हिंदी वाले हैं, सुनिए हिंदी क्या है, ये 3 साल होना चाहिए डिग्री कोर्स। एक्चुअली कई बार मुझे स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि हमारे पास 2 साल है या हमारे पास 2 साल नहीं या 3 साल नहीं है, तो इन्होंने स्पेशल दिया हुआ है। वो जो हिंदी और इंग्लिश के हैं उनको जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में डिग्री लेवल पे वो 3 साल होना चाहिए, तो वे उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्पेशल ध्यान देंगे इस चीज़ के लिए आप। और यहाँ पर जो मास्टर डिग्री है उनके लिए बीएड डिग्री इम्पोर्टेंट नोट्स है कि इम्पोर्टेंट डिग्री होनी ज़रूरी है इसके बाद, और इंग्लिश हिंदी में उनको पढ़ाना ज़रूरी है। अब मैं पीजीटी की बात कर रही हूँ, टीजीटी की चीज़ क्लियर हो चुकी है। टीजीटी के लिए मेन क्या है, 35 एज है और आपके लिए सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर इंग्लिश हिंदी की बात करें तो वो आपके 3 साल में होना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स थे। अगर अब हम पीजीटी की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 ईयर्स आपका पोस्ट ग्रेजुएट जो होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज कॉलेज से होनी चाहिए, जो बाय एनसीईआरटी वो सभी को पता है।
और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। B.Ed इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। वही बात जो TGT के लिए थी कि जिसने 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है उसके लिए अलग से आपको B.Ed की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। मास्टर डिग्री जो है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। तो चीज़ें क्लियर हो गई है कि TGT में आपका CTET 35 एज होनी चाहिए, B.Ed होना चाहिए, साथ ही आपका क्या होगा कि वो 3 साल में होना चाहिए, 3 साल में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश में क्या है आपका 2 years MA होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ये आपका PGT के लिए था और इसमें यहाँ सब सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है डिटेल में कि इंग्लिश, अगर PGT इंग्लिश है तो उसे सिर्फ इंग्लिश चाहिए, हिंदी के लिए चाहिए। अगर फिजिक्स है तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। केमिस्ट्री के साथ में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री जिसने किया हुआ है, मैथमेटिक्स के साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ में भी क्या, जिसने इकोनॉमिक्स से किया है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। कॉमर्स के साथ उन्होंने कई सारी चीज़ें दी हुई है। कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो ये चीज़ें थी जो, और PGT बायोलॉजी में जिन्होंने बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस और जेनेटिक्स में किया हुआ है तो PGT बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि एनिवेस में आप फॉर्म कौन कौन स्टूडेंट डाल सकते हैं और क्या एज है और क्या लास्ट डेट है, क्या फर्स्ट डेट है। आप अपने फॉर्म को बिना देरी के आप अपना फॉर्म डाल दीजिएगा। और मेरी दूसरी वीडियो जिसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है NVS का, वो देखना ना भूलें। NVS के पैटर्न के लिए अलग से वीडियो बना रही हूँ और एक आपके इंग्लिश PGT इंग्लिश के सिलेबस क्या क्या आएगा वो बनाऊँगी। बाय।